प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। क्या आप आजकल किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और लंबा समय हो गया है और आप उस बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? दवाई खाते खाते थक गए हैं, लेकिन उस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है। कई लोग तो रात भर सो भी नहीं पाए हैं, दर्द के चलते, बीमारी के चलते उन्हें नींद भी नहीं आ रही, उस चैन से नहीं सो पा रहे। यदि आज वो आप हैं या फिर आपका कोई परिजन है, तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा। यह वचन आपके लिए है। इस वचन पर भरोसा करें, इस वचन को अपने हृदय में रखें, और यह वचन और आज की प्रार्थना मेरा विश्वास है कि आपको चंगा करेगी। निश्चय आप उन रोग से जो लंबे समय से आपके जीवन में बना हुआ है, उस रोग से आज आप आजाद होंगे। आपकी रिपोर्ट्स बदल जाएंगी, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएंगी, आप भले चंगे हो जाओगे। इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, मैं आपको एक गवाही सुनाना चाहूंगा। एक बहन ने अपनी गवाही को हमें भेजा। उन्होंने बताया कि उनके पति का शुगर लेवल हमेशा बढ़ा रहता था, लेकिन एक सुबह वो हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हुए। हालांकि वो रोज प्रार्थना सुनती थी, उस दिन उन्होंने खुद भी प्रार्थना सुनी और अपने पति को भी उन्होंने कहा कि आप भी प्रार्थना सुनो। और उस दिन जब चंगाई के लिए प्रार्थना हुई, उन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने अपने रिपोर्ट्स करवाई, और जानते हैं क्या हुआ? उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। परमेश्वर ने उनकी रिपोर्ट्स को बदल दिया, परमेश्वर ने उनको चंगा कर दिया। मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना के द्वारा, और जब आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होंगे, परमेश्वर आपकी भी रिपोर्ट्स को बदल देंगे। आप भी उन बीमारियों से जिनसे आप जूझ रहे हैं, उनसे बाहर निकल आएंगे। उन दवाइयों से जिन्हें खा खाकर आप परेशान हो गए हैं, उनसे आप छुटकारा पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय और यदि 20 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। किसकी? अपने धर्मी जन की, अपने विश्वास करने वाले लोगों की। परमेश्वर उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। छोटी सी हड्डी की भी परमेश्वर रक्षा करता है, उन्हें सुरक्षित रखता है। प्रोटेक्शन, हर एक बीमारी से, हर एक चोट से, हर एक घाव से, उनकी हड्डी हड्डी की भी परमेश्वर रक्षा करता है। उनकी तो करता ही है, लेकिन उनकी एक छोटी सी हड्डी की भी परमेश्वर रक्षा करता है। लिखा, इसीलिए लिखा है उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। लिखा है आगे, और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं, और उन हड्डियों में से कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, छोटी से छोटी हड्डी की परमेश्वर रक्षा करता है। वो आपको ऐसे प्रोटेक्ट करेगा इन बीमारियों से, इन प्रॉब्लम्स से, ऐसे सुरक्षा देगा आपको कि आपकी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी, आपका एक भी अंग का नुकसान नहीं होगा। ऐसा परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। क्यों? क्योंकि वह हमें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है और हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमें हील करने वाला है। बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। आप चंगे हो गए हैं, इस विश्वास के साथ में परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें कि प्रभु वचन में लिखा है कि तू मेरी हड्डी हड्डी की। जब हड्डी की करता है तो अंगों की भी तो करता होगा। आपके नाक की, आपके कान की, आपके लीवर की, आपके किडनी की, आपके हार्ट की, आपकी मांसपेशियों की, आपके नसों की, आपके ब्लड की, हर एक चीज की वो सुरक्षा करता है। बाइबल में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आए जो पैरालाइज था, जिसे लकवा हो रखा था। वो अपने पैरों से चल नहीं सकता, वो अपने आप से हिल नहीं सकता, बस वो खाट पर लेटा हुआ है, बिस्तर पर लेटा हुआ है।
उसके दोस्तों ने जब जाना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गांव में हैं, उन्होंने उसे खाट सहित उठाया और प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर गए। जब वहां देखा तो वहां बहुत भीड़ है, जाना मुश्किल है प्रभु के पास, तो इसलिए उन्होंने उस घर का छत खोल दिया और छत से उन्होंने अपने दोस्त को नीचे प्रभु यीशु मसीह के पास उतार दिया। प्रभु ने उससे कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और चल फिर। और वो उसी समय चंगा हो गया और चलने फिरने लगा, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा। बीमारी चाहे कितनी भी गंभीर है, लेकिन प्रभु वादा करते हैं कि वो आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करेंगे, वो आपके हर एक अंग की रक्षा करेंगे, वो आपके हर एक अंग को रिस्टोर करेंगे, फिर से नया करेंगे, फिर से ताकत से भर देंगे, फिर से बल से भर देंगे, एक अच्छा स्वास्थ्य वो आपको फिर से देंगे, क्योंकि उसके कोड़े खाने से आप और मैं चंगे हो गए हैं। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपना भरोसा प्रभु पर रखें, इस वचन की घोषणा करें, प्रभु तू मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय वो अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। सो मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपका परमेश्वर आपको चंगा करने वाला, आपकी सुरक्षा करने वाला, आपके हड्डी हड्डी की, मांस की और अंगों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपको कोई बीमारी नहीं लगने देगा, और यदि लग गई है तो उससे आपको वो चंगा भी करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे और उस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा और निश्चय वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी कार्य को करेगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप इन प्रार्थनाओं के द्वारा आशीष पा रहे हैं तो जरूर से आप दूसरों को भी बताएं, दूसरों को ये वीडियो शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप हमारे साथ में जुड़े रहें और रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में लगातार बने रहें। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमारे प्रेयर टावर में फोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेगी और प्रभु आपको उत्तर देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। और मेरा नाम रागनी कुमारी है, मेरा घर बिहार समस्तीपुर के रहने वाले हैं, और मैं पी के ब्रदर अमृता सिस्टर का वीडियो रोज देखते हैं यूट्यूब पे, और उनसे प्रेयर भी करवाते थे वो प्रेयर लाइन नंबर पे। और मेरा 2 गवाही है। पहला गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड जी का पेट में पेंटिस का प्रॉब्लम था, और उनको पेंटिस जो है आंत में चिपका हुआ था। ऑलरेडी पहले ऑपरेशन हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने नहीं बताया था अल्ट्रासाउंड में कि आंत में चिपका हुआ है, पेंटिस चिपका हुआ है। तो फिर मेरे हस्बैंड जी का जब ऑपरेशन हुआ था तो उस टाइम ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला था कि आपका पेंटिस आंत में चिपका हुआ है, ऑपरेशन में नहीं निकल पाएगा। 4 साल पहले तो नहीं निकला था, उस टाइम बोला दवा ववा डाल देते हैं तो ठीक हो जाएगा। फिर इधर यानी 20 अप्रैल को हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे। यहाँ दर्द उनको पेट में बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो अल्ट्रासाउंड करवाए। तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर बोला है कि इनको आंत में चिपका हुआ है पेंटिस, और किडनी के साइड में पत्थर भी है, और लीवर बढ़ा हुआ है, और हाइड्रोजन भी बढ़ा हुआ है। सब उनके पास प्रॉब्लम था मेरे हस्बैंड जी के पास। और मेरे हस्बैंड जी विश्वास तो नहीं करते थे, लेकिन हम लोग विश्वास करते थे प्रभु पे। तो हम बहुत रो रो के प्रार्थना भी किए, और अमृता सिस्टर के पास व्हाट्सएप पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे, और उन्हें प्रेयर मतलब हम लोगों के लिए किए, और प्रेयर लाइन नंबर पे प्रेयर करवाए। और कल हम गए डॉक्टर के यहाँ प्रेयर लाइन पे, जैसे अमृता सिस्टर के यहाँ कॉल करवाए थे तो उनके दास उठाए, एक सिस्टर प्रार्थना कर दिए। तो कल हम डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने बोले, जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ और रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल रिपोर्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही हो गया। और क्योंकि कोई भी बोलता था कि पहले जैसे बोला था कि आंत में चिपका हुआ है थी पेंटिस, तो बोला था कि अगर इनको ऑपरेशन होगा तो जान भी जाने का संभावना है, क्योंकि अगर ऑपरेशन करेंगे तो आंत में लग जाएगा। तो कोई डॉक्टर ने रिस्क नहीं ले रहा था, मेरे पास पैसा भी नहीं था कि मैं उनको इलाज करवाऊं। सभी ने छोड़ दिया, मैं निराश हो गया था, लेकिन प्रभु ने मेरे संग और साथ रहे। और अमृता सिस्टर भी प्रार्थना किए, और अमृता सिस्टर के दास भी जैसे प्रेयर लाइन पे कॉल किए, और मेरे पति आज उस सब बीमारी से आज़ाद हो गए और नॉर्मल रिपोर्ट के साथ। प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देते हैं, और पी के ब्रदर को और पी के
ब्रदर को और अमृता सिस्टर को, उनको दास को, सभी को धन्यवाद और सभी को जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवन में जोड़ी पिता। सच में प्रभु हम आनंदित हैं प्रभु जी कि तू रात भर प्रभु हम में से हर एक जन को अपने पंखों की आड़ में संभालता है पिता। और ये नया दिन प्रभु तूने हमें दिखाया प्रभु, जिसमें कि हम जीवित हैं और आपके सम्मुख आ पाए प्रभु, तुझे प्रेज कर पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सच में तेरी तारीफ करते प्रभु, जय जयकार करते प्रभु जी, तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु। हम घटे और तू बढ़े मेरे पिता, तेरे नाम हम में महिमा पाए परमेश्वर पिता, तेरे नाम हमारे जीवनों से पवित्र ठहरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है मेरे यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु, आपने ये मौका दिया प्रभु कि सच में मेरे पिता हर एक व्यक्ति प्रभु अपनी बातों को आज तुझसे शेयर करे, अपनी बातों को तुझसे शेयर करे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति की प्रार्थना को सुनकर उत्तर आप दे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर हर एक बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक नौजवान भाई बहन के लिए जो आज इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं परमेश्वर प्रभु। हर एक जन को पिता प्रार्थना की आवश्यकता है प्रभु, हर एक जन को पिता प्रभु आपके सपोर्ट, आपके गाइडेंस की ज़रूरत है पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जितने लोग आज आपसे विनती को मांग रहे हैं परमेश्वर प्रभु, हर एक जन की प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। मैं धन्यवादित हूँ परमेश्वर आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु पिता। इस समय होने दे जो निराशा में है, कमजोरी में है पिता, और बहुत सी परेशानियों में है मेरे पिता, और जब इस समय वो आपके सम्मुख आए प्रभु तो उन सारी परेशानियों से, उन सारी बातों से प्रभु इस समय आप उन्हें आजाद करें। आज के दिन में प्रभु जो काम करने के लिए प्रभु ये तैयार होते हैं पिता, उन कामों में परमेश्वर आपकी सफलता को, आपकी गाइडेंस को, आपकी ज्ञान बुद्धि सपोर्ट को, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को, आपके सपोर्ट, आपके फेवर को, और विशेषकर होली स्पिरिट के गाइडेंस को परमेश्वर पिता हर एक भाई बहन के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए मांगते पिता, क्योंकि ये तेरे लोग हैं, तेरी प्रजा है प्रभु, जिनसे तू प्यार करता है प्रभु, जो तेरे लिए बहुमूल्य है मेरे यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए प्रभु, की वचन के द्वारा आपने बोला और बातचीत किया पिता। आज बहुत से लोग हैं पिता जो दर्द में, बीमारियों में और गंभीर से गंभीर रोगों में पाए जाते हैं प्रभु, शारीरिक दुर्बलता में पाए जाते हैं परमेश्वर पिता, हड्डियों की समस्याओं में पाए जाते हैं प्रभु जी, इंटरनल ऑर्गन्स की समस्या में पाए जाते हैं प्रभु। आज हर एक के प्रभु जी उस शारीरिक दुर्बलता को प्रभु आप दूर करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने वचन में कहा परमेश्वर पिता कि सच में प्रभु तू हड्डी हड्डी की रक्षा करता है परमेश्वर, और आपका वचन कहते हैं कि उनमें से एक भी नहीं टूटेगी। हाँ मेरे खुदावन, सच में प्रभु ये तेरा वायदा है, ये तेरी सुरक्षा है प्रभु, जो तू बताता है कि मैं तेरी हड्डी की भी रक्षा करता हूँ। यस माय लॉर्ड जीसस, इस शरीर को बिल्ड करने वाले, कंस्ट्रक्ट करने वाले प्रभु आप है मेरे खुदावन, और इस शरीर से प्रभु तू प्रेम करता है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा प्रभु तेरा राज्य, तेरा किंगडम परमेश्वर पिता प्रभु इस पृथ्वी पर स्थापित होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के लिए प्रभु जो आज बीमारियों में चल रहे हैं प्रभु, जो बीमारी को कैरी करे हुए हैं प्रभु, जो इंटरनल ऑर्गन्स में प्रभु बीमारी और रोग से ग्रसित है, जो वेंटिलेटर आईसीयू में है प्रभु, आज बहुत से बुरी से बदतर हालातों में है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ हर एक के शरीर को खुदा तेरी उपस्थिति में रखते हैं पिता, यीशु के नाम में। वो दुर्बल करने वाली बीमारी, कमजोर करने वाली बीमारी, मृत्यु की ओर लेकर जाने वाली बीमारी, यीशु के नाम में मैं आज्ञा देती हूं, इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम में। मेरे परमेश्वर प्रभु, जिन्हें हड्डियों में प्रॉब्लम है पिता, जब तूने कहा है कि तू हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, इसी वक्त यीशु के नाम में प्रभु इनकी हड्डियां चंगी हो, हड्डियां यीशु के नाम में चंगी हो। यदि हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे यीशु के नाम में, इसी वक्त इनकी हड्डियां जुड़ जाएं, इसी वक्त इनकी हड्डियां चंगी हो प्रभु यीशु के नाम में। रीढ़ की हड्डी, जॉइंट्स और हर एक हड्डी यीशु के नाम में चंगी हो। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक वो रोग पिता जो इनके इंटरनल ऑर्गन्स में है प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, स्टमक का प्रॉब्लम, गुप्त रोग और बहुत सी बीमारियां प्रभु इंटरनल ऑर्गन्स में, यीशु के नाम में उन सारे गंभीर से गंभीर रोगों को मैं आज्ञा देती हूँ, इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से, इनके अंदरूनी अंगों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में, जाओ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनका हार्ट चंगा
चंगा हो, लिवर चंगा हो, किडनी चंगी हो यीशु के नाम में, लंग्स चंगे हो, स्टमक चंगा हो, पैनक्रियास चंगे हो, हर एक गुप्त रोग नष्ट हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, जो इस समय कैंसर से, पैरालाइज से, ट्यूमर से, अल्सर से और प्रभु हर प्रकार की शारीरिक दुर्बलता से, प्रभु रसोली की प्रॉब्लम से, या फिर परमेश्वर पिता कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से, ब्लड की प्रॉब्लम से, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से और सफेद दाग की प्रॉब्लम से ग्रसित है यीशु के नाम में, इसी वक्त इन सारे रोगों के ऊपर अधिकार लेते और कमांड करते हैं, नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, तूने छुआ और चंगा किया। प्रभु जो बच्चे इस समय प्रभु जी बहुत ज्यादा बीमार है परमेश्वर पिता, टाइफाइड, जॉन्डिस या फिर शारीरिक कमी, यीशु के नाम में जाए इन द नेम ऑफ जीसस। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी जाए यीशु के नाम में, हार्मोन्स की बीमारी जाए यीशु के नाम में, सफेद दाग की बीमारी जाए यीशु के नाम में, एनीमिया की बीमारी जाए यीशु के नाम में, हर प्रकार की बीमारी जाओ यीशु के नाम में। सर्वाइकल का प्रॉब्लम, गर्दन का प्रॉब्लम, हेयर फॉल का प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, इन्फेक्शन जाए यीशु के नाम में, फंगल इन्फेक्शन जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता प्रभु, आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जिनके परिवारों में प्रभु वो परिवार में बहुत सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं मेरे पिता, फाइनेंस की प्रॉब्लम को, कर्जे की प्रॉब्लम को, प्रभु रिलेशनशिप प्रॉब्लम को, आपसी मनमिटाव को, लड़ाई झगड़ों को, कलेश को, घटी कमियों को पिता, मैं यीशु के नाम इन सारी प्रॉब्लम्स को पिता इन भाई बहनों की लाइफ से, इनकी फैमिली से कमांड करती हूँ कि इसी वक्त इनके जीवन से जाओ प्रभु। आप लोगों को कर्ज मुक्त करें, फाइनेंशियली ब्लेस करें प्रभु जी, आप इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में इन्हें ब्लेस करें प्रभु जी, जॉब के नए दरवाजे इनके लिए खोलें प्रभु जी, हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को नियुक्त करें प्रभु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वाले भाई बहनों को अपनी बुद्धि से भरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस समय यूथ परमेश्वर पिता जिन्होंने 12th पास आउट किया है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन्हें मार्गदर्शन करें प्रभु, उन्हें गाइड करें प्रभु, एक राइट प्लेस प्रभु, एक राइट जगह प्रभु आप उन्हें लेकर जाएं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि कोई भी व्यक्ति प्रभु अपने घर से कहीं खो गए परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में प्रभु आप सुरक्षित उन्हें घर लेकर आए प्रभु। इस समय जितने भी लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं यीशु के नाम में प्रभु, मेंटली स्थिति इसी वक्त इनके बदल जाए यीशु के नाम में। जो प्रभु बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में जी रहे हैं यीशु के नाम में, मानसिक तनाव इसी वक्त जाए, डिप्रेशन जाए, एंजाइटी जाए, हर प्रकार का डर जाए, हर प्रकार की चिंता जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर, आजाद करे प्रभु आज की सुबह में खुदावन, जिस काम पर हाथ लगाए यीशु के नाम में सफल हो पिता। आज जितने भी भाई बहनों का बर्थडे है, जन्मदिन है खुदा, ये खुशी का दिन प्रभु, ये बेस्ट दिन प्रभु आपने ने दिया प्रभु, कि एक नया वर्ष आपने इनकी लाइफ में जोड़ा है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ कि आप इन्हें लॉन्ग लाइफ दे परमेश्वर पिता, इनके लाइफ में इन्हें सक्सेसफुल करे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु आपने यूसुफ को पिता परमेश्वर प्रभु ब्लेस किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को, इन बच्चों को यूसुफ की नाई ब्लेस करे परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन होने दीजिए प्रभु, इन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दें परमेश्वर, और ये तेरी प्रेजेंस में पाए जाएं परमेश्वर प्रभु। जिनकी एनिवर्सरी है प्रभु ब्लेस करे प्रभु जी, कि ये खूबसूरत पल प्रभु वैवाहिक जीवन में प्रभु, एक नया साल इन्होंने देखा है प्रभु, आप आशीषित करें प्रभु। यूं ही सालों साल प्रभु ये अपने वैवाहिक जीवन में प्रभु देख सके तेरी उपस्थिति को प्रभु, इनके रिलेशनशिप में मांगते हैं प्रभु जी, और होने दे प्रभु कि ये वैवाहिक जोड़ा मेरे परमेश्वर पिता आपके राज्य की महिमा के लिए प्रभु और लोगों के लिए आशीष का कारण हो। धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने भाई बहनों ने आपके राज्य में बोया है प्रभु, उन्हें मल्टीप्लाई करें, उन्हें फलवंत करें प्रभु, अपने लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग्स को देखें मेरे खुदावन, क्योंकि प्रभु तो अपने लोगों को मांगने वाला नहीं वरन देने वाला बनाता है परमेश्वर। ऐसे इनके लाइफ में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करें। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रभु सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं प्रभु, टेस्टिमनी को सुनते हैं प्रभु जी, और वीडियोस को शेयर करते हैं प्रभु, सबको आप नामो नाम आशीष दे। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।